बिजली 7 रुपए 90 पैसे महंगी कर दी गई। नेपरा ने मंजूरी दे दी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे का इत्तलाक मई के बिलों पर होगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि सारिफीन से 113 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। बिजली ना बनाएं तो लोड शेडिंग होती है, बनाएं तो महंगी है। अल्लाह का वास्ता है अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स न लगाएं। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चेयरमैन नेपरा ने पूछा कि महंगे फ्यूल का कम इस्तेमाल किया गया, फिर इतना इजाफा क्यों मांगा जा रहा है। CPPA हुकाम ने बताया कि आलमी सतह पर फ्यूल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी सतह पर कोयला भी बहुत ज्यादा महंगा हुआ। मौजूदा मुल्की हालात में LNG कार्गो खरीदना नामुमकिन है। नेपरा ने समाअत के बाद 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इत्तलाक सिर्फ 1 माह के लिए डिस्कोस के तमाम सारिफीन मासवाए लाइफलाइन सारिफीन पर होगा। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी नहीं होगा। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 76 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 206 रुपए 75 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 76 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 206 रुपए 75 पैसे का हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शाहिद वहीद ने PTI की MPA ज़ैनब उमैर की दरख्वास्तों पर समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए इलेक्शन रूल्स इजाज़त नहीं देते कि खाली मखसूस सीटों पर तकर्रुर किया जाए। सिर्फ आम इलेक्शन में खाली मखसूस नशस्तों पर तकर्रुरियां हो सकती हैं, जिस पर PTI के वकील ने दलाइल में कहा कि कानून के तहत ऐसी तकर्रुरियां फौरी होनी चाहिए। इलेक्शन कवानीन के तहत खाली मखसूस नशस्तों पर PTI की खवातीन ही मुंतखब हो सकती हैं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन को PTI की नशिस्तों का नोटिफिकेशन करने का हुक्म सुना दिया। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 354 कुल नशिस्तों में से 244 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो गए। GDA 22 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि आजाद उम्मीदवारों ने 20 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 और JUIFA ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। टाउन कमेटियों की कुल 694 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी 426 नशिस्तों पर कामयाब हुई। GDA 65, आजाद उम्मीदवार 62 और तहरीक इंसाफ 10 नशिस्तें ले सकी। JUIFA 8 और दीगर जमातों ने 12 नशिस्तें जीती। घोटकी की तहसील डहरकी की 6 यूनियन काउंसिल्स का नतीजा रोक दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर GDA के मुश्तइल कारकुनान की नारेबाजी जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि कई घंटे गुजरने के बावजूद नताइज नहीं दिए गए। पीपल्स पार्टी जिले भर में GDA की अक्सरियत देखकर बौखला गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सिंध बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर मुंतखब अराकीन को मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध के 14 अजला में उम्मीदवारों की वाज़ेह कामयाबी आवाम का तीर पर एतमाद है। सिंध के अवाम ने अपनी तरक्की और खुशहाली के तसलसल पर मोहर लगाई है। बल्दियाती इंतखाबात में गैर मामूली कामयाबी, जनरल इलेक्शन में भी हमारी फतह का ऐलान है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि नवाब शाह से बैलेट बॉक्स और प्रिजाइडिंग अफसरान उठा के ले जाते हैं। लाहौर और फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात में जिम्मेदारान बेहतर इंतजाम करें। अगर 17 जुलाई को इसी तरह की चोरबाजारी और गुंडागर्दी हुई तो अनारकी फैलेगी। MQM को कल पता लग जाना चाहिए कि ANP को पता लग गया, बाप कहीं दिखाई नहीं दे रही। MQM ने कहा कि सिंध में गुंडे जो है वो बैलेट बॉक्सेस उठा के ले गए और प्रिजाइडिंग अफसरों को उठा के ले गए। तो फिर लाहौर के और फैसलाबाद जो 20 ज़िमनी इलेक्शन है उसमें मैं ज़िम्मेदारान से कहूँगा कि वो बेहतर इंतज़ाम करें। अगर 17 जुलाई को इसी तरह की गुंडागर्दी और इसी तरह की चोर बाजारी हुई और इसी तरह की धांधली और बदमाशी हुई तो इस पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी, जमहूरियत को नुकसान होगा, मईशत जो आ गई डामाडोल है वो दम तोड़ जाएगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ केस में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद, शहरियार अफरीदी और खुरम नवाज की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने PTI रहनुमाओं की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने मुल्जिमान को 5-5 हज़ार रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया। थाना कौसार में शेख रशीद, मुराद सईद, शहरियार अफरीदी समेत दीगर पर मुकदमा दर्ज है। सेशन कोर्ट लाहौर ने पंजाब असम्बली हंगामा राई केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अबूरी जमानतें कन्फर्म करने का हुक्म दे दिया। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, सिफ्तैन खान, मियां असलम इकबाल, मियां महमूदुर रशीद समेत दीगर रहनुमाओं की जमानतें कन्फर्म हो गई।
ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीकाकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,700 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। तो कराची वालों के लिए अच्छी खबर आ गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। शहर के 7 रूट्स पर चलने वाली बसों के लिए 5 डिपोज का कुल रकबा 78.4 एकड़ मुख्तस किया गया है। मुसाफिर बसों में 235 स्टेशन से सवार हो सकेंगे। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसले के हल की जानिब एक और कदम। पीपल्स बस सर्विस की बसें पीर से रूट 1 पर रवा दवा होंगी। रूट 1 के मुसाफिर मॉडल कॉलोनी से टावर तक का फासला बजरिए मलीर हॉल्ट, कॉलोनी गेट, नाता खान पुल, ब्रिग रोड स्टेशन, PAF बेस फैसल, लाल कोठी, कारसाज, नर्सरी, FTC, रीजेंट प्लाजा, जिना अस्पताल, कैंट स्टेशन, मेट्रोपोल, रीगल चौक से गुजर कर आराम बाग पहुँचेंगे। 29.5 किलोमीटर के ट्रैक पर 38 स्टेशनों से चढ़ने वालों को खुशामदीद कहा जाएगा। 32.9 किलोमीटर पर रूट 2 के मुसाफिर नॉर्थ कराची से लांडी का फासला बजरिया राशिद मिनास रोड तय करेंगे। रूट 3 के 30 स्टेशनों से सवार होने वाले मुसाफिर 33 किलोमीटर नागन चौरंगी से सिंगर चौरंगी तक सफर करेंगे। पीपल्स बस सर्विस के मुसाफिर कराची में रूट 4 पर नॉर्थ कराची से डाकयार्ड तक 30.4 किलोमीटर सफर के दौरान 30 स्टेशनों से सवार हो सकेंगे। सुरजानी टाउन से मसरूर बेस तक सफर करने वाले रूट 5 के मुसाफिर होंगे। 28.2 किलोमीटर के रूट पर 23 स्टेशन होंगे। 29.6 किलोमीटर पर 30 स्टेशन रूट 6 का हिस्सा होंगे, जिसमें गुलशन बिहार से सिंगर चौरंगी तक सफर की सहूलत मुयस्सर होगी। मौसमियात से बल्दिया टाउन जाने वाले रूट 7 के मुसाफिर 28.9 किलोमीटर का सफर 47 स्टेशनों के जरिए कर सकेंगे। शहर में 5 मुकामात पर कायम डिपो में KTC डिपो का रकबा 55 एकड़, मेहरान टाउन डिपो का रकबा 9.8 एकड़, यूपी मोड़ डिपो का रकबा 6.7 एकड़, सुरजानी टाउन डिपो का रकबा 4.5 एकड़ और गुलशन बिहार डिपो का रकबा 2.4 एकड़ पर मुहित होगा। कराची के शहरियों के लिए अरसा दराज के बाद बस सर्विस का आगाज किया जा रहा है। पीपल्स बस सर्विस के मंसूबे का आज से बाकायदा तौर पर आगाज होगा। हम न्यूज़ के नुमाइंदे आतिफ हुसैन ने वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन के साथ बस की खुसूसियात पर बात की है। आइए जानते हैं। कराची में अरसा दराज के बाद कराची के शहरियों को इज़्ज़तदार सफ़र देने के लिए पीपल्स बस सर्विस का आज आगाज़ किया जा रहा है। 230 बसें कराची के 7 रूट्स के ऊपर चलाई जाएंगी। 240 बसें कराची मंगवाई गई थी। 10 बसें लाड़काना के अंदर जो है वो चलाई जा रही हैं। शर्जील इनाम मेमन जो कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट है मेरे साथ मौजूद हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस बस की खुसूसियात क्या हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इम्पोर्टेड बस है, एयर कंडीशन बस है। इसमें कैमरास भी लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, और इस पर वाईफाई की सहूलत भी दी जा रही है। और इसमें ये 18 मीटर की बस है, 90 पैसेंजर आ सकते हैं। हैंडीकैप अफराद के लिए भी खुसूसी तौर पर इसके लिए इसमें एक जगह मखसूस है कि जी वो उस जगह पर आराम से सफ़र कर सकें। बजट के अंदर भी आप लोगों ने प्रोविज़न रखा है नई बसें लाने के लिए, तो मज़ीद कितनी बसें आएंगी? मैं समझता हूँ कि ये तादाद अब ये सैकड़ों तक नहीं, हज़ारों तक रहेगी। कराची के शहरी इन बसों को किस तरह से इस्तेमाल करें, क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि बसें तो आ जाती हैं लेकिन हमने देखा अमूमन मिसयूज़ हो जाता है लोगों की तरफ। इंशाअल्लाह ताला जी इस बार मिसयूज़ होने नहीं देंगे। हम लोगों से गुजारिश करते हैं कराची के शहरियों से कि बराए मेहरबानी इस बस को अपनी बस समझें, इस सर्विस को अपनी बस समझें। ये आपकी अपनी सवारी है, तो इसको अगर अपना करके समझेंगे तो ये चीज़ आप ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सकेंगे। खुदा न खास्ता अगर इसको नुकसान पहुँचाएंगे तो आप समझे अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद है शर्जील इनाम मेमन और उनका ये कहना था कि ये 230 बसों के ऊपर सिंध हुकूमत रुकेगी नहीं, बल्कि बजट के अंदर मजीद रकम रखी गई है। 250 नई बसें कराची के अंदर आएंगी और इस तरह ये बेड़ा जो है वो मुकम्मल होगा और ये तादाद 100 तक नहीं रहेगी बल्कि हज़ारों तक जाएगी। जी।
कराची में चलने वाली सिंध पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जदीद गाड़ियों में खवातीन और खुसूसी अफराद को आरामदेह सफर की सहूलत मुयसर होगी। जदीद बसों में क्या कुछ मौजूद है, जानिए इस रिपोर्ट से। रूट 1 पर चलने वाली जदीद बसें फुल एयर कंडीशन हैं। NRTC और हुकूमत सिंध के मुश्तरका मंसूबे के तहत चलने वाली इन बसों में खवातीन और खुसूसी अफराद को बेहतर आरामदेह सफर की सहूलत मुयसर होगी। बसों को शहर की सड़कों के मुताबिक खुसूसी तौर पर तैयार किया गया है। पीपल्स बस सर्विस की बसें 2 कैटेगरीज में मुतारिफ करवाई गई हैं, जो 12 और 9 मीटर तवील हैं। बसों में मुफ्त वाईफाई और चार्जिंग पोर्ट की सहूलत मुयसर होगी। हंगामी सूरत हाल में इमरजेंसी एग्जिट और क्लोज सर्किट टेलीविजन से मुसाफिरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। शहर की मरकजी सड़कों पर 12 मीटर तवील बस में तकरीबन 90 मुसाफिर सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में सफर कर सकेंगे। 65 अफराद को 9 मीटर तवील बस में सफर की सहूलत मुयसर होगी। जदीद तरीन हाइब्रिड बसें 40 की रफ्तार तक बैटरी पर, जबकि इससे ऊपर रफ्तार पर डीजल पर मुंतकिल हो जाएंगी। इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने टाइगर फोर्स वेबसाइट लॉन्च कर दी है। नौजवानों को फोर्स में शमूलियत की दावत देते हुए इमरान खान ने कहा कि आज हमारा मुल्क जिस मोड़ पर खड़ा है वहां आपकी जरूरत है। 2 खानदानों के झुक झुक कर बैरूनी ताकतों की गुलामी की, ये फिर इसलिए इख्तदार में लाए गए ताकि बाहर के एजेंडे पर चलें, ये हमारा इंसाफ का निजाम तबाह कर देंगे। इमरान खान ने कहा कि आज नैब और FIA तबाह कर दी, अब ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अदालतों से भी बच जाएं। ये कभी भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। पंजाब के 20 हलकों के इलेक्शन में अभी से धांधली हो रही है। इंतखाबी मरहले में नौजवान हमारी मदद करें। टाइगर फोर्स अवाम को घर घर जाकर निकाले। पेशावर में मलिक साद शहीद पुल पर अवामी एहतजाज, मुजाहिरीन ने BRT रूट बंद कर दिया, बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई। खैबर रोड पर भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। खैबर रोड पर मलिक साद शहीद पुल के नीचे मुज़ाफ़ाती इलाके के मकीनों का कत्ल की वारदात के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन लाश रख कर एहतजाज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है। जदीद दुनिया में ज़बानें तेज़ी से मादूम होती जा रही हैं। मादरी ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। हुकूमत मुल्क में बोली जाने वाली ज़बानों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है। नौजवान नस्ल को अपने सकाफ़ती विरसे से रोशनास कराने के लिए इक़दामात करना होंगे। 80 ज़बानें हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जिसके अंदर 26 ज़बानें जो हैं वो बिल्कुल गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, एक्सटिंक्ट होने की तरफ जा रही हैं। तो आई थिंक ये वक्त इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी लैंग्वेजेस के बारे में उनकी आर्काइविंग और डॉक्यूमेंटेशन जितनी आपकी इस वर्कशॉप से या जो आपका ये इनिशिएटिव है इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस वक्त आपको जो सपोर्ट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को लिंग्विस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चाहिए वो गवर्नमेंट पूरी तरह से आपको प्रोवाइड करेगी, क्योंकि सिर्फ इसी से हमारे कल्चर को, हमारी शनाख्त को, हमारी सकाफत को, हमारी सोसाइटी को तक़वियत मिल सकती है। कनाडा में पाकिस्तानी और भारतीय हाई कमिश्नर्स के दरमियान मुलाकात हुई। भारतीय दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। भारतीय दफ्तर खारजा के मुताबिक कनाडा में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ज़हीर असलम जंजोआ और भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। जंग अखबार के मुताबिक नई दिल्ली में भारतीय दफ्तर खारजा ने मुलाकात की तफसीलात बताने से गुरेज किया है। भारतीय दफ्तर खारजा इस मुलाकात को अहम करार दे रहा है। चीन और भारत में शदीद बारिशों और सैलाब ने निज़ामी ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया। भारतीय रियासत आसाम में निकासी आब न होने की वजह से कई देहात अभी तक पानी में डूबे हुए हैं और मुतादिद का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आलूदा पानी पीने से मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियाँ भी फैल चुकी हैं, जिनमें हैज़ा, टाइफाइड और जल्दी बीमारियाँ शामिल हैं। बड़ी ईद की सबसे बड़ी फिल्म के पहले गाने ने सबको लूट लिया। माहिरा खान और फहद मुस्तफ़ा का डांस नंबर रिलीज सबको अपना फैन बना लिया। कायदे आज़म जिंदाबाद की रिलीज का सबको बेचैनी से इंतजार है।